Hello, dear students. Welcome to the chapter The Beginnings of Indian Civilization. यानी कि भारतीय सभ्यता का जो शुरुआत है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो यही बताएंगे सिविलाइजेशन क्या है, टाउन प्लानिंग क्या है, हड़प्पन्स क्या खाते थे, एंशिएंट लोगों की क्या लाइफ हुआ करती थी, विलेज टू सिटी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, वाटर मैनेजमेंट क्या था, ब्रिस्क ट्रेड क्या था इनका, और एक खत्म और एक दूसरे नई की शुरुआत। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब हम लोग। व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि सिविलाइजेशन क्या है। जो अर्ली ह्यूमन सोसाइटी थी, शुरुआत का जो इंसान था वो ट्रांजिशन किया नोमैडिक लाइफ स्टाइल से। यानी कि नोमैडिक का मतलब है जंगल में घूमता फिर रहा था, ना शैम्पू कर रहा था, ना नहा रहा था, ना डीओ लगा रहा था, नोमैडिक था एकदम। फिर सेटल हो गया ग्रुप के साथ, उसने ग्रुप बड़ा किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कंस्ट्रक्शन किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, ये सब चीज़ उसने स्टार्ट करी। वही सब चीज़ बन के क्या हो गई, सिविलाइजेशन। ठीक है, खान पान रहन सहन ये सब। मेटलर्जी क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को नेचर से, उसी को स्टडी को कहते हैं मेटलर्जी। यहाँ पर एक इमेज आपको दी गई है, ये नॉर्दर्न गेट है, सिटाडेल यानी कि महल का है जहाँ पर गार्ड रहता था, और ये धौलावीरा का है। ठीक है, धौलावीरा साइट अगर आपने देखी हो, गुजरात में नहीं देखी तो टेंशन ना लें, यहाँ पर वो धौलावीरा आपके सामने है। यहाँ पर एक इमेज दे दी गई, ये गेट है, ये एंट्री पॉइंट है धौलावीरा का गेट। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो बहुत पुरानी साइट है इंडस वैली की, धौलावीरा। तो सिविलाइजेशन है क्या एग्जैक्टली तो हाईली डेवलप्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, स्पेसिफिकली वी कैन डिफाइन सिविलाइजेशन बाय सेवरल कोर फीचर्स। कैसे बता सकते हैं सिविलाइजेशन, उसकी गवर्नेंस, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता के, अर्बनाइजेशन के बारे में, कैसे टाउन बसाए जाते थे, किस तरह के शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, किस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, टॉयज, ट्रेड क्या करते थे, क्या सामान बेचते थे, क्या खरीदते थे, इन सब के बारे में, राइटिंग, उनके रिकॉर्ड्स कैसे मिले, डॉक्यूमेंट्स क्या मिले, टेक्स्ट क्या मिले, कल्चरल एक्सप्रेशन, उनके ट्रेडिशंस वगैरह क्या थे, सोशल प्रैक्टिस क्या थे, जैसे ताबीज पहनते थे, जादू टोना, इन सब में विश्वास करते थे, पूजा पाठ करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, किस तरह की फसल उगाते थे, है ना, ये सब से हम जान पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब चीजें फोकस करने वाले हैं। अब जरा देख लेते हैं हम लोग फ्रॉम विलेज टू सिटी से पहले इस वाले मैप को। यहाँ एक इमेज हमें दी है, इस इमेज में बीसीई का टाइम दिया है 4000। मैसोपोटामिया के जो सिविलाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट मानी जाती है 4000 बीसीई। फिर उसके 1000 साल बाद इजिप्ट का सिविलाइजेशन है, यानी कि काहिरा, नील नदी घाटी की सभ्यता, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर इंडस सरस्वती जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो 2000 बीसी से यहाँ पर स्टार्ट माना जा रहा है इसको। अलग अलग सिविलाइजेशन की बात हो गई, मेसोपोटामिया की हो गई, इजिप्ट की हो गई, इंडस वैली की हो गई। तो बात कर रहे हैं विलेज से सिटी की ओर, ये कैसे इनका एक्सपेंशन हुआ। तो पंजाब के मैदानी भागों में अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान में बटा हुआ है, सिंध में है, पाकिस्तान के जो इलाका है उसका सिंध है। तो वहाँ वाटर्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में था, और ये उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से भी था। इरिगेशन बड़े आराम से था, फर्टाइल लैंड था, एग्रीकल्चर था, और 1000 ऑफ ईयर्स एगो वहाँ पर जो है सारस्वत रिवर फ्लोड फ्रॉम द हिमालय से एक नदी और निकलती थी, तो वे शायद आई थिंक सरस्वती होना चाहिए यहाँ। बड़ा नाव हरियाणा, और हरियाणा पंजाब इनके पार्ट्स में जो राजस्थान गुजरात ये सब है। 3500 बीसी देखें, विलेजेस इन दिस रीजन बिगेन टू इवॉल्व इनटू टाउन्स। इस इलाके के जो गांव थे धीरे धीरे वो कस्बों में बदलना स्टार्ट हुए, फिर ये शहर में बदलते हैं, और 2600 बीसी तक आते आते ट्रेड यहाँ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शहर वाले व्यापार करना शुरू कर देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम से, जैसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, अलग अलग नाम है, राइट। इन्हें हड़प्पन के नाम से ज्यादा ही रेफर किया जाता है। अब जो हड़प्पन से उन्हें हड़प्पा क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी जिस साइट की वो हड़प्पा साइट थी। 1921 में इसको खोज किया गया था। हाँ,
दयाराम साहनी के द्वारा। इस पीरियड को फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या डायग्राम दिया गया है, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट का है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट का है। तो ये मांडा है, जम्मू कश्मीर का इलाका है यहाँ पर। ये रोपड़ है, पंजाब में है। ये हड़प्पा है, ये भी पंजाब में है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले पंजाब में। रहमान डेरी है, ये आपके सूद कोंगेडोर। नौशारा है आपकी, पठाई डैम है आपकी, ये गाजी शाह है आपकी, सुतका को है, सूद कोंगेडोर है इधर, बालाकोट है, आमरी है, अल्लादीनो है, धौलावीरा ये गुजरात में है, सूरकोटदा गुजरात में, कुंतासी गुजरात है, सोमनाथ गुजरात है, लोथल गुजरात है। अलग अलग साइट हुआ करती थी, अलग अलग शहर बसे थे, कोई बड़ा कोई छोटा। राखीगढ़ी है, मिथातल है, इस तरह से अलग अलग है। तो ये एक मैप में यहाँ पे दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ऊपर अफगानिस्तान में था। अब यहाँ कुछ इलाके दिए और उनकी साइट दी, जैसे धौलावीरा कहाँ, मॉडर्न स्टेट की अगर बात करें तो हमें ये मैच करना पड़ेगा। धौलावीरा कहाँ का, गुजरात। हड़प्पा कहाँ का, पंजाब। कालीबंगा कहाँ का, राजस्थान। राखीगढ़ी कहाँ का, हरियाणा का। मोहनजोदड़ो कहाँ का, सिंध का, है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मैच कर दिया। एक बार आप राखीगढ़ी को जरा क्रॉस चेक जरूर कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग इनकी टाउन प्लानिंग क्या थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो ये लोकेटेड थे प्रेजेंट डे में। अगर आज की हम लोग बात कर लें तो ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। फर्स्ट सिटीज थे स्टार्टिंग, और 1924 में इसको एक्सप्लोर किया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और भी मेजर सिटीज थी लाइक धौलावीरा जो कि गुजरात में, आप यहाँ से देखो मैच कर सकते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और ये गनवेरी वाला जो है ये चोलिस्तान डेजर्ट जो कि पाकिस्तान में है। और इस तरह की बहुत छोटी छोटी साइट थी, जैसे कि लोथल, ये भी गुजरात में है प्रेजेंट टाइम में। सबको अनकवर्ड किया गया। सरस्वती बेसिन सिग्निफिकेंट सिटीज थी राखीगढ़ी एंड गनवेरी वाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर सेटलमेंट्स लाइक फरमाना, ये भी हरियाणा में। तो छोटे छोटे इलाके थे वो सब खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के। कालीबंगा राजस्थान में है, बिराना बनावली ये भी हरियाणा में है। हाई डेंसिटी वाली ये साइट्स थी जहाँ पे ये देखा गया कि लोग बहुत ज्यादा रहते थे इन इलाकों। तो ये लार्ज लार्ज हड़प्पन साइट्स थी। बहुत सारी साइट्स ऐसी थी जिन्हें फोर्टिफाइड किया गया, किलेबंदी की गई, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई। तो उनमें जो था दो एरिया में उन्हें बांटा गया था। अपर टाउन, यहाँ पर जो एलिट वर्ग रहते थे, अमीर लोग रहते थे ऊंचे इलाके में, अपर टाउन। लोअर टाउन में जो कॉमन लोग थे, लेबर थी या बाकी जनता थी, लोअर। तो हायर सेक्शन रहता था अपर टाउन में, जो रूरल सेक्शन था या अमीर लोग थे वो अपर टाउन। ये आप यहाँ पर एक इमेज के जरिए देख सकते हैं। ये कालीबंगा का यहाँ पर इमेज दिया राजस्थान में। ये लोअर टाउन का इमेज है। ये ऊपर का जो इलाका है ये अपर टाउन है, नीचे का लोअर टाउन। बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी इन सिटीज में। वेयर हाउस थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में वेयर हाउस है ना। स्ट्रीट्स थी, गलियां थी यहाँ पर। अब आप इसको देखिएगा इमेज को। ये ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो का। ये स्विमिंग पूल बोल सकते हैं आज के टाइम, ये नहाने के लिए बनाया गया था, ग्रेट बाथ। ये 20x7 मीटर्स इसका डायमेंशन है। वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी था इसमें, जैसे कि नेचुरल बिटुमेन ओवर केयरफुली लेड ब्रिक्स, baths surrounded by the small rooms including one with a wall, had a drainage system for regular cleaning and refilling with fresh water। बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये हाउसिंग एरिया है धौलावीरा का। ये मकान बने हुए थे, ये इनकी नीचे का स्ट्रक्चर रह गया केवल। ये मिडिल टाउन है धौलावीरा में। ये 3 जोन्स में, केवल एक सिंगल साइट है जो 3 जोन्स में है, अपर लोअर एंड मिडिल। बाकी मोस्टली साइट अपर लोअर में। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट। ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजेस है वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। यहाँ अगर ध्यान दें, वेस्ट वाटर अवे कर देते थे गलियों से निकाल के। मोहनजोदारो की बात करें तो ये न्यूमरस ब्रिक्स वॉल्स होती थी, वेल्स कुएं होते थे यहाँ पर ब्रिक्स के, और कोई दूसरा अदर एरिया नहीं था वाटर सोर्स का, जैसे कि पॉन्ड हो गया या कोई और। तो घरों में कुएं बने हुए थे यहाँ पर। धौलावीरा की बात करें जो कि रण के कच्छ में है, कच्छ के रण में है गुजरात में।
सबसे बड़ा रिजर्वेयर यहाँ पर है धौलावीराम, 73 मीटर्स का। यहाँ पर लकड़ी की नालियां बनाई तुम लोगों। ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम है धौलावीरा का। ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है बीच में जो आपको डार्क डार्क सा, ये ड्रेनेज सिस्टम है। ये नोटेबल है धौलावीरा के। अगर वाटर मैनेजमेंट की हम लोग बात करें, 6 लार्ज रिजर्वेयर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोन और कार्व्ड इनटू रॉक। द रिजर्वेयर वर इंटरकनेक्टेड बाय अंडरग्राउंड ड्रेन्स। ये सभी ड्रेन से अंडरग्राउंड कनेक्ट किए गए थे। 6 बड़े बड़े इनके पास रिजर्वेयर थे, 6 बिग रिजर्वेयर। ये एक्टिविटी आप कर लेंगे। हड़प्पन खाते क्या थे इसकी भी बात कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो नदी के किनारे थी, इंडस वैली साइड, सिंधु घाटी सभ्यता नाम ही। लार्ज और स्मॉल जितने भी थे वो सब वाटर से तो इनरिच थे, उनकी सॉइल भी बहुत रिच थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो एविडेंस मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वो करते थे, जैसे कि बार्ले, जौ, व्हीट, मिलेट्स, ओकेजनली राइस भी होता था, दालें भी होती थी वहां पर, वेजिटेबल्स भी होते थे। और कॉटन कल्टीवेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडस वैली से। लिखा है देखो, पायनियर्स इन कॉटन कल्टीवेशन प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स। हड़प्पन डेवलप्ड एग्रीकल्चर टूल्स सच एज द प्लो। ये देखिए हल, क्ले प्लो मिला है, मट्टी का एक हल मिला है बनावली साइड से, हरियाणा से। तो इससे पता चल रहा है कि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज मैनेज्ड बाय न्यूमरस स्मॉल विलेजेस, रूरल साइड सबसे प्रोडक्ट होता था। एडिशनली द हड़प्पन डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर मीट एंड एंगेज। जानवर भी पालते थे मीट के लिए, और फिशिंग करते थे रिवर्स में। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ हड़प्पन कुकिंग पॉट्स हैज रिवील्ड विद डाइवर्स डाइट। अलग अलग तरह के पॉट मिले जिससे पता चलता डाइवर्स डाइट्स थी, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते थे, और भी टर्मरिक, जिंजर ये भी यूज करते थे, बनाना। तो इससे पता चलता है कि वो उनके पास अलग अलग वैरायटी की जो है वो डाइट थी। वे वेज नॉन वेज दोनों तरह का ही खाते थे। ब्रिस्क ट्रेड की बात करें, ब्रिस्क ट्रेड, ट्रेड में इन्वॉल्व थे। सिविलाइजेशन डिस्टेंट रीजन में करते थे, अलग अलग सामान को ट्रेड करते थे, जैसे ऑर्नामेंट हो गया, टिम्बर हो गया, एवरीडे आइटम हो गया, जैसे गोल्ड है, कॉटन है, फूड प्रोडक्ट्स भी है। कार्नेलियन बीड्स वो करते थे, नोटेबली एक्सपोर्ट करते थे वो। रेड इज सेमी प्रीशियस स्टोन जो कि गुजरात में मिलता था। हड़प्पन आर्टिसंस डेवलप्ड एडवांस टेक्निक्स फ्रॉम ड्रिलिंग एंड डेकोरेटिंग दीज बीड्स। जो छोटे छोटे रंग बिरंगे जो नग होते थे कलरफुल, उनको अच्छे से डेवलप किया इन्होंने, क्राफ्ट किया। कौन सेल, इनसे इन्होंने चूड़ियां बनाई। प्रोसेस रिक्वायरिंग स्किल्ड हैंडलिंग ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। बहुत हार्ड होता है बट इनसे उन्होंने चूड़ियां बनाई। अब आप यहाँ देखिएगा, ये अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको हड़प्पन कार्नेलियन बीड्स दिखेंगे। ये छल्ले है ना, गले में डालने के लिए, सूसा, और ये मॉडर्न ईरान से मिले हैं, जो सूसा आज का है ना, मॉडर्न ईरान। ये देख लीजिएगा, कॉम है, ये कंगा है, ओमान के तट से मिला था, ओमान कोस्ट से। ये कॉम हड़प्पन टाइम का कॉम ये माना जा रहा है। गुजरात के जो लोथल है वहां पर पता लगा है कि बहुत बड़ा बेसिन था, लगभग 217 मीटर्स लॉन्ग, 36 मीटर वाइड, 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। तो ये एक डॉकयार्ड था, यानी कि ये देखिए ये डॉकयार्ड है, नाव खड़ी करने के लिए जगह बनाई गई थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ मैसिव डॉकयार्ड एट लोथल। तो बहुत ही ट्रेड करते थे ये लोग, हड़प्पन साइड के लोग। would have required traders to keep track their goods and identify one another. This necessity is reflected in the thousands of small seals exhibited. और बहुत सारी सील भी वहां पर मिली। तो स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन था, हाइड्रेट करते थे हीटिंग में, इसको सील्स बनाई गई, अलग अलग साइज की सील्स मिली। अब देखिए यहाँ पर सील्स की अलग अलग शेप देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक यूनिकॉर्न दिखाएगा, जो कि एक सींग वाला बैल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यूनिकॉर्न इसे बोलना है। ये बुल है, ये लाइन है, ठीक है। इस तरह की सील्स मिले। और एंसेंट्स कैसे रहते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स उनको मिले हैं एग्जिबिशन से, जैसे कि
डेली लाइफ में क्या यूज कर रहे हैं, एक तो ये ब्रॉन्ज का मिरर है, शीशा नहीं था, ब्रॉन्ज था, मेटल, उसका मिरर था। ये टेरिकोटा का पॉट था, ये मिट्टी पका के जो बर्तन बनते हैं। छोटे छोटे पत्थर के ये बाट थे, बाट तौलने के लिए, है ना। गेम्स थे, टॉयज थे एंटरटेनमेंट के लिए। देखिए गेम्स, गेम बोर्ड भी ये मिला है, स्टोन ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लेंथ का, धौलावीरा से मिला। टेराकोटा विसिल, ये देखिए सीटी मिली है 4 सेंटीमीटर लेंथ की, राजस्थान से, करणपुरा से। कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एक स्टेचू मिला हमें, एक जिसे हम लोग प्रीस्ट किंग बोल देते हैं, पुजारी बोल देते हैं, राइट। एक स्वास्तिक की वो मोहर मिली है हम लोगों को। ए सील शोइंग अ 3 फेस डाइटी सीटेड, 3 फेस वाले, 3 मुख वाले योगी की यहाँ पर वो मिली, आदि योगी जिन्हें कहा गया। डांसिंग गर्ल मिली मोहनजोदारो से, जो कि नेक्ड है, मॉम वैक्स टेक्निक से इसको बनाया गया था। ब्रॉन्ज एग्जिबिटेड मोहनजोदारो। टेरिकोटा के फिगर सीटेड, इन्हें नमस्ते पोज में टेरिकोटा का यहाँ पर एक मिला है। और अगर देखें तो पॉट पर डिजाइन यहाँ पर मिली हैं, अलग अलग स्टोरी मिली, जैसे ये स्टोरी है यहाँ पर आपको दिख रही है, कौवा जो है पानी पीता है ना इंटेलिजेंट वे, तो ये स्टोरी आपको दिख रही है। लोथल से ये मिला है। एंड और ए न्यू बिगिनिंग, अब ये खत्म कैसे हुई साइट, या फिर नई कल्चर कैसे स्टार्ट हुई। 1900 BC की बात करें, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये एडवांसमेंट था, लेकिन ये डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। सिटीज खाली होने लग गई और जो लोग थे वो शिफ्ट होने लग गए, और गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिसअपियर्ड हो गया। कई सारे अलग अलग हो सकते रीजन इसके, बट यहाँ जो रीजन है आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग दिया है। बहुत सारी थ्योरी सजेस्ट करती कि इन्वेजन हो गया, हमला हो गया, लेकिन ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई प्रूफ नहीं अभी तक ऐसा वहां मिला, कोई मिलिट्री प्रेजेंस का प्रूफ नहीं मिला। करंट थ्योरी कहती है कि भैया 2 फैक्टर हो सकते हैं। पहला तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल, पानी की कमी हो गई, सूखा हो गया, तो ये लोग सब छोड़ छाड़ के चले गए, जिससे कि एग्रीकल्चर करना बहुत चैलेंजिंग हो गया था। पानी की सप्लाई कम हो गई, फूड की सप्लाई कम हो गई थी। दूसरा यह है कि जो सरस्वती बेसिन है वो सूख गया था, जिसकी वजह से लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे कालीबंगा की साइट है, बनावली की साइट है, तो ये शहर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल जो चेंजेस आए उनकी वजह से ये ह्यूमंस जो है वो शिफ्ट कर गए। ऑल्दो द सिटीज फेल, मच ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी परसिस्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड सब्सिक्वेंट फेजेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये जरूर खत्म हो गई सभ्यता, लेकिन फिर भी बहुत इन्फ्लुएंस किया इंडियन कल्चर को, सिविलाइजेशन। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन आंसर है ये आप अपने नोटबुक में करेंगे। हम लोग आते हैं यहाँ पर सेक्शन बी से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे? सेक्शन बी। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है, फ्यू मिलेनियस एगो दिस रिवर यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम फुटेल्स ऑफ हिमालय थ्रू हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो कौन सी रिवर थी जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में बहती थी? अब नहीं बह रही ना, सरस्वती। सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन, सबसे पहले कहाँ इसका जिक्र हुआ? इसका जिक्र हुआ था ऋग्वेद में, सरस्वती रिवर का जिक्र ऋग्वेद में। ओके नेक्स्ट, टाउन्स आर लोकेटेड इन हरियाणा, तो बिराना और बनावली दोनों ही हरियाणा में ही है, दोनों ही टाउन्स हरियाणा में है। ओके, फर्स्ट यूरेशियन टू ग्रो, हड़प्पन वर द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो, क्या? कॉटन। सबसे पहले यूरेशिया में अगर कॉटन किसी ने डेवलप किया था, ग्रो किया था, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेस कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स दैट इंक्लूड्स, बीन्स भी थी, पीस भी थी, लेंटिल्स, सारी उगाते थे, सारी तरह की दालें होती थी वहां। ओके नेक्स्ट देखते हैं सी सेगमेंट, हम लोग देखते हैं। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में ये साइट। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में है। घनवेरी वाला कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट टाइम में देखें तो पाकिस्तान में पड़ रहा है। और ग्रेथबाद कहाँ का है? मोहनजोदारो का। कालीबंगा कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है, कालीबंगा से काली चूड़ियां मिली, ब्लैक बेंगल्स। अब कुछ यहाँ पर देखेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारा डी एक्सरसाइज है। ठीक है, द वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब सिंध वर वाटर्ड बाय द, कौन सी रिवर से होते थे? पंजाब और सिंध के इलाके में तो इंडस रिवर, तो यहाँ पर फिल करेंगे हम लोग इंडस। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, वाटर स्टोर्ड कहाँ होता था? रिजर्वर में।
रिजर्वॉयर वाटर स्टोर्ड होता था, राइट। हड़प्पन किस तरह का मेटल यूज करते थे? ब्रॉन्ज। कौन सा मेटल यूज करते थे? ब्रॉन्ज का, कांसा यूज करते थे। ओके। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बिगिन टू फॉल अपार्ट, ये थी 1900 BCE। ओके। सिंधु सरस्वती ये तो हो गया। ओके, यहां पर है फर्स्ट 2 सिटीज, तो फर्स्ट 2 सबसे पहली हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स पे। द हड़प्पन्स डिड नॉट डोमेस्टिकेट एनिमल्स, अरे पाले थे उन्होंने भाई, ये तो पहले ही स्टेटमेंट गलत है। वो कह रहे हैं कि जानवर नहीं पाले उन्होंने, बिल्कुल जानवर पाले, पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं क्या, हड़प्पन्स वर एंगेज्ड इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, दोनों तरह के ट्रेड करते थे, हाँ बिल्कुल ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू। हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात एंड सिंध, बिल्कुल सही बात है, गुजरात सिंध के इलाके में थे ज्यादातर, वहीं सेटलमेंट था इनका। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू, हाँ पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है। हड़प्पन डिड नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ये तो गलत ही बात है, एग्रीकल्चर तो करते ही थे ये लोग, राइट। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।